मनीष तिवारी जी, क्या यही चुनावों का असर है कि आपकी पार्टी सेना को कटघरे में खड़ा कर रही है? क्योंकि मोदी जी तो मिराज लेकर गए थे नहीं बालाकोट में ये ऑपरेशन करने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी देश की नब्ज को समझने और पहचानने में बहुत बड़ी चूक कर रही है? ये देश एक ऐसी तस्वीर आज पेश कर रहा है कि आत्मरक्षा में हम खड़े हैं, अपनी आत्मरक्षा में जो कदम उठाना होगा हम उठाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी देश को ही आज कटघरे में खड़ा कर रही है। मनीष, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा है। राष्ट्रीय सुरक्षा या देश सशक्त तब होता है जब नौजवानों के हाथ में काम हो, जब देश के बाकी जो लोग हैं उनका भी सशक्तिकरण हो, देश में आतंक और भय का माहौल ना हो। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत व्यापक परिभाषा है। और जहाँ तक रही पुलवामा और पुलवामा के बाद जो सरकार ने कदम उठाए हैं, हमको ना सरकार से कोई आपत्ति है कि उन्होंने क्यों वो कदम उठाए, सब लोगों ने उन कदमों की सराहना की। हमारी आपत्ति सिर्फ एक बात की थी कि जो हमारी सेना का शौर्य है उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस दिन बालाकोट का एयर अटैक होता है, उसी दिन दोपहर में प्रधानमंत्री जी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, और उस चुनावी रैली में जो 40 लोग पुलवामा के हमले में शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें पीछे लगी रहती हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण कर रहे हैं, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण तो प्रधानमंत्री ने किया। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर ये कहते हैं कि अगर राफेल जहाज होता तो नतीजा कुछ और होता, तो इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री खुद जो सवालिया निशान सेना ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई पे लगा रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है कि जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया और आपके ही कॉन्क्लेव में दिया था कि अगर राफेल जहाज होता तो नतीजा कुछ और होता, तो किस नतीजे की वो बात कर रहे हैं? तीसरा, वहाँ पे बालाकोट में कितने आतंकवादी मारे गए उसके बारे में सरकार से तो सवाल किसी ने नहीं पूछा, पर आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि वहां पे 250 से 300 आदमी मारे गए। और एक मिनट, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भूल गए। एक मिनट, आपने जितना मंत्री जी को समय दिया है उतने पूर्व मंत्री को भी समय दीजिए। तो इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का सवाल है, तो ये 250-300 का आंकड़ा उन्होंने दिया। जब मीडिया ने आपके सेना से ये सवाल पूछा, जॉइंट जब ब्रीफिंग हुई उनकी, उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष की जो ब्रीफिंग हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है ये गिनती मिनती करना कि कितने लोग वहाँ पे मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए। हमको एक मिशन दिया गया था, हमने जाके वहाँ पे बम गिराए, वहाँ पे जो डैमेज असेसमेंट है, डैमेज असेसमेंट हम करेंगे। तो ये जो सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये विपक्ष द्वारा नहीं किया गया, ये सरकार द्वारा किया गया। और आखिरी बात मैं एक और कहूंगा, देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि आतंकवाद क्या चीज है। आतंकवाद राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करने के लिए एक हिंसात्मक तरीका है, और उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी एक राजनीतिक सवाल है, केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है। तो इसलिए ये जो एक बहस इस पूरे वायुमंडल में छिड़ी रहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। पर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एक राजनीतिक सवाल है? तो मैं बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक सवाल है। और आखिरी में प्रकाश जावड़ेकर जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। मैं प्रकाश जी को याद दिलाना चाहता हूं, ये भी बड़े पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं
शायद उस सरकार में भी संघ में मंत्री थे, कि 2003 में भी एक ऐसा ही आलम था। शाइनिंग इंडिया और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े, बहुत कद्वर नेता थे, और यही कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प कौन होगा। और 16 मई 2004 जब नतीजे आए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। तो जो लोकतंत्र का घटना चक्र है, सर, लोकतंत्र का टाइम ले लिया लोकतंत्र का जो घटना चक्र है, उस लोकतंत्र के घटना चक्र से थोड़ा सा डरना चाहिए और इतना अहंकार नहीं करना चाहिए।